श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 2 वन में विराध का श्रीराम, लक्ष्मण और सीता पर आक्रमण। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका जीजीसी श्री भक्ति व्लॉग्स में। आज हम समझेंगे वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 2, जहां दंडकारण्य की गहराई में प्रवेश करते ही कथा अचानक भय, संघर्ष और रोमांच से भर उठती है। पिछले सर्ग 1 में श्रीराम, लक्ष्मण और सीता का तापसों के आश्रम मंडल में आदर सत्कार हुआ था और मुनियों ने उनसे रक्षा की प्रार्थना की थी। अब सर्ग 2 में वही वन एक नए रूप में सामने आता है, जहां शांत आश्रमों के बाद भयानक राक्षसी संकट प्रकट होता है। आज के सर्ग में हम देखेंगे कि वनवास केवल तप और सत्संग की यात्रा नहीं, बल्कि परीक्षा और साहस की राह भी है। विराध का आक्रमण श्रीराम कथा में अरण्य जीवन के खतरों को पहली बार तीव्र रूप से सामने लाता है। द्वितीय सर्ग। वन के भीतर श्रीराम, लक्ष्मण और सीता पर विराध का आक्रमण। कृतातिथ्योथ रामस्तु सूर्यस्योदयन प्रति आमंत्र्य समुनीन सवान वन में वानवगाहत 1। रात्रि में उन महर्षियों का आतिथ्य ग्रहण करके सवेरे सूर्योदय होने पर समस्त मुनियों से विदा ले श्रीरामचंद्र जी पुनः वन में ही आगे बढ़ने लगे। 1। नाना मरिगणाकीर्ण मरिक्ष शार्दूल सेवितम ध्वस्त वृक्षलतागुल्मम दुर्दशस्लीलाश्यम 2 निष्कूजमांशकुने झिलिकागनादितम लक्ष्मणानुचरो रामो वन मध्यम ददर्श 3। जाते जाते लक्ष्मण सहित श्रीराम ने वन के मध्य भाग में एक ऐसे स्थान को देखा जो नाना प्रकार के मृगों से व्याप्त था। वहां बहुत से रीछ और बाघ रहा करते थे। वहां के वृक्ष, लता और झाड़ियां नष्ट भ्रष्ट हो गई थीं। उस वन प्रांत में किसी जलाशय का दर्शन होना कठिन था। वहां के पक्षी वहीं चहक रहे थे। झिंगुरों की झंकार गूंज रही थी। 2 से 3। सीत्या सह काकुत्स्थस्तस्मिन् घोर मृगायुते ददर्श गिरिशृंगाभम पुरुषादम महास्वनम 4। भयंकर जंगली पशुओं से भरे हुए उस दुर्गम वन में सीता के साथ श्रीरामचंद्र जी ने एक नरभक्षी राक्षस देखा, जो पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उच्च स्वर से गर्जना कर रहा था। 4। गभीराक्षम महावक्त्रम विक्टम विक्टोदर्म बीभत्सम विष्मण दीर्घ विकृतम घोर दर्शनम 5। उसकी आंखें गहरी, मुंह बहुत बड़ा, आकार विकट और पेट विकराल था। वह देखने में बड़ा भयंकर, घृणित, बेडौल, बहुत बड़ा और विकृत वेश से युक्त था। 5। वसानन चर्म वयागरण वसाई रुधिरोक्षितम त्रासनन सर्वभूताना व्याधितास्यमिवांतकम 6। उसने खून से भीगा और चर्बी से गीला व्याघ्र चर्म पहन रखा था। समस्त प्राणियों को त्रास पहुंचाने वाला वह राक्षस यमराज के समान मुंह बाए खड़ा था। 6। त्रीन सिंहांश्चतुरो व्याघ्रान 2 वृको पृष्ठान 10 सविषाणम वसादिग्धन गजस्य च शिरो महत 7 अवसज्याय से शूले विंदंतम महास्वनम। वह एक लोहे के शूल में 3 सिंह, 4 बाघ, 2 भेड़िए, 10 चितकबरे हरिण और दांतों सहती एक बहुत बड़ा हाथी का मस्तक, जिसमें चर्बी लिपटी हुई थी, गांठ कर जोर जोर से दहाड़ रहा था। 7:30 स रामन लक्ष्मणम चैव सीता दृष्ट्वा च मैथिलीम अभ्यधावत सुसंक्रुद्ध प्रजाः काल इवांतक 8 सकृत्वा भैरवनादन चाल्य निवमेदिनीम 9। श्रीराम, लक्ष्मण और मिथिलेश कुमारी सीता को देखते ही वह क्रोध में भरकर भैरवनाद करके पृथ्वी को कंपित करता हुआ उन सबकी ओर उसी प्रकार दौड़ा, जैसे प्राणांतकारी काल प्रजा की ओर अग्रसर होता है। अंकेनादाय वैदेहिंपक्रमे तदाब्रवीत युवान जटाचीरधरो सभार्योक्षीन जीवितो 10 प्रविष्टो दंडकारण्यन शर्चापासिपाणिनो। वह विदेहनंदिनी सीता को गोद में ले कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर उन दोनों भाइयों से बोला, तुम दोनों जटा और चीर धारण करके भी स्त्री के साथ रहते हो और हाथ में धनुष्बाण और तलवार लिए दंडकवन में घुस आए हो। आता जान पड़ता है तुम्हारा जीवन क्षीण हो चला है। 10:30 कथन तापस्योर्वा च वास प्रमदया सह 11 अधर्मचारिणों पापों को युवा मुनिदुष्को। तुम दोनों तो तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारा युवती स्त्री के साथ रहना कैसे संभव हुआ? अधर्मप्रायण, पापी तथा मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो? 11:30 अह वनमिदं दुर्गण विराधो नाम राक्षसः 12 चरामी सायुधो नित्यम ऋषिमांसानि भक्षयन्।
मैं विराध नामक राक्षस हूँ और प्रतिदिन ऋषियों के मांस का भक्षण करता हुआ हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए इस दुर्गम वन में विचरता रहता हूँ। 12:1-2 इयं नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यति 13 युव्योः पाप्योश्चाहं पास्यामि रुधिरन् मृधे। यह स्त्री बड़ी सुंदरी है, अतः मेरी भार्या बनेगी और तुम दोनों पापियों का मैं युद्ध स्थल में रक्तपान करूंगा। तस्यैवं ब्रुवतो दुष्टं विराधस्य दुरात्मनः 14 श्रुत्वा सगर्वितं वाक्यं सम्भ्रान्ता जनकात्मजा। सीता प्रवेपितोद्वेगात् प्रवाते कदली यथा 15 दुरात्मा विराध की ये दुष्टता और घमंड से भरी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता घबरा गईं और जैसे तेज हवा चलने पर केले का वृक्ष जोर जोर से हिलने लगता है, उसी प्रकार वे उद्वेग के कारण थरथर कांपने लगी। 15 तां दृष्ट्वा राघवः सीता विराधांकक्ता शुभाम् अब्रवी लक्ष्मणं वाक्यं मुखेन परिशुष्यता। 16 शुभ लक्षणा सीता को सहसा विराध के चंगुल में फंसी देख श्रीरामचंद्र जी सूखते हुए मुंह से लक्ष्मण को संबोधित करके बोले। 16 पश्य सौम्य नरेन्द्रस्य जनकस्यात्मसंभवाम् मम भार्या शुभाचारा विराधांके प्रवेशिताम। 17 सौम्य देखो तो सही, महाराज जनक की पुत्री और मेरी सती साध्वी पत्नी सीता विराध के अंक में विवशतापूर्वक जा पहुंची हैं। 17 अत्यंत सुख समृद्धा राजपुत्री यशस्विनीम यद्भिप्रत्मस्मासु प्रियं वरवृतं च यत् 18 कैकेयास्तु सुसमृतं क्षिप्रमदैव लक्ष्मण या न तुष्यति राज्यन पुत्रार्थे दीर्घदर्शिनी। 19 अत्यंत सुख में पली हुई यशस्विनी राजकुमारी सीता की यह अवस्था, हाय कितने कष्ट की बात है। लक्ष्मण वन में हमारे लिए जिस दुख की प्राप्ति कैकेयी को अभीष्ट थी और जो कुछ उसे प्रिय था, जिसके लिए उसने वर मांगे थे, वह सब आज ही शीघ्रतापूर्वक सिद्ध हो गया। तभी तो वह दूरदर्शिनी कैकेयी अपने पुत्र के लिए केवल राज्य लेकर नहीं संतुष्ट हुई थी। 18 से 19 ययाहं सर्वभूताना प्रियः प्रस्थापितो वनम अद्यदानी सकामा सा या माता मध्यमा मम। 20 जिसने समस्त प्राणियों के लिए प्रिय होने पर भी मुझे वन में भेज दिया, वह मेरी मझली माता कैकेयी आज इस समय सफलम मनोरथ हुई है। 20 परस्पर्शात् तु वैदेह्या न दुअख्तर मस्ती में पितुर्विनाशात् सौमित्रे स्वराज्य हरणात्। तथा 21 विदेहनंदिनी का दूसरा कोई स्पर्श कर ले, इससे बढ़कर दुख की बात मेरे लिए दूसरी कोई नहीं है। सुमित्रा नंदन पिताजी की मृत्यु तथा अपने राज्य के अपहरण से भी उतना कष्ट मुझे नहीं हुआ था जितना अब हुआ है। 21 इति ब्रुवती काकुत्स्थे बाष्पशोक परिप्लुतः अब्रवी लक्ष्मणः क्रुद्धो रुद्धो नाग इव श्वसन। 22 श्रीरामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शोक के आंसू बहाते हुए लक्ष्मण कुपित हो मंत्र से अवरुद्ध हुए सर्प की भांति फुफकारते बोले। 22 हुए अनाथ इव भूताना नाथस्त्वं वास्वोपमः मया प्रेषेण काकुत्स्थ किमर्थम परितप्यसे। 23 ककुत्स्थ कुलभूषण आप इंद्र के समान समस्त प्राणियों के स्वामी एवं संरक्षक हैं, मुझ दास के रहते हुए आप किस लिए अनाथ की भांति संतप्त हो रहे हैं। शरेण निहत्स्याद्य मया कुद्धिन रक्षसः विराधस्य गता सोरही मही पास्यति शोणितम। 24 मैं अभी कुपित होकर अपने बाण से इस राक्षस का वध करता हूं। आज यह पृथ्वी मेरे द्वारा मारे गए प्राणशून्य विराध का रक्त पिएगी। 24 राज्य कामे मम क्रोधो भरते यो बभूवा तम विराधे विमोक्ष्यामि वज्री वज्रमिवाचले। 25 राज्य की इच्छा रखने वाले भरत पर मेरा जो क्रोध प्रकट हुआ था, उसे आज मैं विराध पर छोड़ूंगा, जैसे वज्रधारी इंद्र पर्वत पर अपना वज्र छोड़ते हैं। 25 मम भुजबलवेगवेगितः पत्तु शरोस्य महान महोर्षि व्यपन्यतु तनोष जीवितम पत्तु ततश्च मही विघूर्णितः। 26 मेरी भुजाओं के बल के वेग से वेगवान होकर छूटा हुआ मेरा महान बाण आज विराध के विशाल वक्षस्थल पर गिरे, इसके शरीर से प्राणों को अलग करे, तत्पश्चात यह विराध चक्कर खाता हुआ पृथ्वी पर पड़ जाए। 26 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्यरण्यकांडे 2 सर्गः 2। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। 2 मम भुजबलवेगवेगितः पत्तु शरोस्य महान महोर्षि व्यपन्यतु तनोष जीवितम पत्तु ततश्च मही विघूर्णितः। 26 मेरी भुजाओं के बल के वेग से वेगवान होकर छूटा हुआ मेरा महान बाण आज विराध के विशाल वक्षस्थल पर गिरे, इसके शरीर से प्राणों को अलग करे, तत्पश्चात यह विराध चक्कर खाता हुआ पृथ्वी पर पड़ जाए। 26 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्यरण्यकांडे 2 सर्गः 2।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। 2 बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।